कंपनी को उसके लिए नियुक्त करते हैं, फिर उनको हम इसके बारे में कहते हैं हम इतना फीस देंगे, इतना पैसा देंगे, कार्य करेंगे और भी कार्य करेंगे। लेकिन हमारा एक भी विश्वविद्यालय अपने आप को योग्य नहीं पाता है कि वो सोशल इंपैक्ट स्टडी स्टेट गवर्नमेंट का लेकर के स्वयं कर सके और एक ठोस स्टडी पेपर उन्हें दे करके बता सके कि नहीं इसमें ये चीजें होनी है, इस कार्यक्रम को ऐसे आगे बढ़ाया जा सकता है। आखिर क्यों नहीं हमने इसको तैयार किया? कोई ना कोई खामी हमारी शिक्षा में जरूर होगी कि हमने उसके लिए उन्हें इतना सक्षम बनाने में कहीं ना कहीं विफल हुए हैं। और मैं चाहूंगा कि हमारे राज्य विश्वविद्यालय, हमारे केंद्रीय विश्वविद्यालय और हमारे निजी विश्वविद्यालय इस दिशा में कार्य प्रारंभ करें। हमारे पास स्टडी होनी चाहिए। जिस क्षेत्र में हम लोग अपना विश्वविद्यालय स्थापित कर रहे हैं, राज्य का है तो राज्य सरकार ने जमीन उन्हें उपलब्ध करवाई होगी, निजी क्षेत्र का है उन्होंने जमीन खरीदी होगी, लेकिन उस जमीन को केवल पैसे के भाव से हम उसको न देखें, उसके पीछे बहुत सारे लोगों की भावनाएं भी है, उस समाज के प्रति हमारी जवाबदेही भी है। प्रयास आपका होगा, पैसा भी आपका होगा, लेकिन उन लोगों का प्रतिनिधित्व भी आपको करना है जिस क्षेत्र में आपका विश्वविद्यालय स्थित है। उन लोगों के सामाजिक भौगोलिक स्थिति का अध्ययन आपके पास होना चाहिए। उनके क्रमिक विकास को, उनके इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए आपका विश्वविद्यालय क्या कर रहा है, कैसे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकता है, आप कैसे, अगर यूएन 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने का एक लक्ष्य दुनिया के देशों को देता है, तो क्या ये केवल कार्य सरकार का ही है? क्या हमारी संस्थाओं का नहीं है? क्या संस्थाएं इन जिम्मेदारियों को अपने ऊपर लेकर के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ पाएंगी? इस दिशा में भी इस प्रयास को अगर हम आगे बढ़ा पाएंगे तो आपके पास बहुत कुछ होगा। मैं देखता था, मुझे पूर्वी उत्तर प्रदेश में सांसद के रूप में गोरखपुर से एक लंबे समय तक प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त हुआ था। इंसेफ्लाइटिस वहां एक बीमारी थी, हजारों मौतें होती थी हर वर्ष। मौत होती थी जिसके परिवार का बच्चा असमय काल कल्पित होता था, उसके घर में वीरानी होती थी, शोक मनाया जाता था। शेष लोगों के मन में चेहरे पर कोई संकोच तात्कालिक होती थी, शेष लोग भूल जाते थे। अब आश्चर्य करेंगे कि 40 वर्ष तक ये मौत का सिलसिला चलता रहा और पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसी विश्वविद्यालय ने, किसी मेडिकल कॉलेज ने, किसी डॉक्टर ने उस पर एक भी अपना रिसर्च पेपर नहीं लिखा। मैं जूझता रहा, कार्य करता रहा, लड़ता रहा, विपक्ष में थे, सत्ता में थे तो सरकार का ध्यान भी आकर्षित करता था, सरकार के सामने अपनी बातों को रखता था, थोड़े बहुत सहायता मिलती थी उसके लिए लोगों को संसाधन भी उपलब्ध करवाता था। विपक्ष में थे तो सड़कों पे आंदोलन करता था, अकेले ही करता था। लेकिन जब 2017 में मुझे ही मुख्यमंत्री का दायित्व दिया गया तो मैंने कहा भी अब तो मुझे इसका समाधान निकालना ही होगा। लेकिन मेरा वो अनुभव मेरे साथ पास भी था। मैंने अंतर विभागीय समन्वय की एक टीम बनाई राज्य के अंदर और मैंने कहा इसका उपचार, ये केवल उपचार का विषय नहीं है, उपचार से महत्वपूर्ण इसमें जागरूकता है। तब तक कोई स्टडी नहीं थी। मैंने यहां पे अपनी टीम से कहा, मैंने कहा देखो इसमें कोई स्टडी किसी ने की होगी, किसी ने नहीं की थी। आप सोचे 40 वर्ष में 50,000 मौतें जिस बीमारी से हुई हो, उस पर यूपी के पास कोई रिसर्च नहीं था। जहां के सबसे अधिक बच्चे मरे उस क्षेत्र में लगभग 10,000 चिकित्सक अपनी निजी प्रैक्टिस करते हैं, किसी के पास कोई अध्ययन नहीं था। वहां पर तमाम विश्वविद्यालय हैं, उनके पास कोई अध्ययन नहीं था, क्योंकि समाज से हमारा वैराग्य भाव, हमारे मन में यह भाव ही नहीं आता है कि हमारी कोई जिम्मेदारी समाज के प्रति भी है, क्योंकि हर व्यक्ति नौकरी कर रहा है, नौकरी तक अपने आप को सीमित कर दिया है। परिणाम क्या था? जब हम लोग इतने वर्षों के बाद जब मैंने कार्य प्रारंभ किया तो मैंने सबसे पहले अभियान चलाया था कुशीनगर में। मैं स्वयं गया था, हम लोगों ने वहां साबुन बांटे, डिटॉल कंपनी ने हमारे साथ सहयोग किया था। हम लोग साबुन बांटने के लिए गए थे। 3 दिन तक मेरे खिलाफ मीडिया में मेरे खिलाफ पूरा अभियान चलता रहा कि देखिए गरीबों का अपमान हो रहा है, उनको साबुन बांट करके उनका अपमान किया जा रहा है।
मैंने कहा लोग समझ नहीं पाएंगे। लोगों ने कहा कुछ तो इसमें कुछ, मैंने तो कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, इनकी समझ में नहीं आएगा। हम जिस अभियान को लेकर के चल रहे हैं, स्वच्छता के बृहद अभियान को स्वच्छ भारत मिशन के तहत पहले लिया जा चुका था, हमने उसको मिशन मोड में उठा लिया। शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करवाई, शौचालय बनवाए, चिकित्सालयों की व्यवस्था को दुरुस्त किया, सर्विलांस को बेहतर किया। परिणाम है, जिस बीमारी से प्रतिवर्ष 1200 से 1500 मौतें होती थी, आज उन मौतों पर नियंत्रण करके हम लोग 95 से 97% मौत को नियंत्रित कर चुके हैं। वो मौतें आज नहीं हो रही हैं। लेकिन अगर से अध्ययन हुआ होता तो हम इस बीमारी को बहुत पहले ही, कोई स्टडी हुई होती, बहुत पहले ही नियंत्रित किया जा सकता था, उतने बच्चों की जानें बच सकती थी। और इसलिए मैं कहता हूं, संस्थाओं को समाज की हर एक समस्या पर अपने आप को स्टडी करने का एक सेंटर बनाना चाहिए। कोई निजी क्षेत्र की हो, राज्य शासन से जुड़ी हुई हो, या फिर केंद्रीय शासन से जुड़ी हुई हो, समाज के प्रति हम लोग अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते हैं। उन जिम्मेदारियों के प्रति हम जवाबदेही के साथ कार्य कर पाएंगे। इस दिशा में एक नया प्रयास हमें आगे बढ़ाना होगा। मेरी आप सबसे अपील होगी, निजी क्षेत्र में जो नए विश्वविद्यालय स्थापित करना चाहते हैं, देखिए हमने सारे बैरियर्स हटा दिए हैं। स्टेट के अंदर अपना निजी विश्वविद्यालय का एक्ट है। अब पिक एंड चूज नहीं है कि किसी मंत्री का विश्वविद्यालय बनना है तो उसके लिए रिलैक्सेशन 10 एकड़ का कर लो, और किसी अन्य व्यक्ति को जो इस क्षेत्र में पैसा लगाना चाहता है और करना चाहता है उसके लिए 100 एकड़ का कर लो। अब ऐसा नहीं होगा। अब एक व्यवस्था बना दी गई है, एक एक्ट सबके लिए लागू हो गया। उस एक्ट के अनुसार हमारे पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अच्छी फैकल्टी हो, अच्छी लैब्स हो, डिजिटल लाइब्रेरी हो, और उस प्रकार का एक माहौल हम अपने विश्वविद्यालय में दें। लेकिन इस बात को भी ध्यान रखें कि भारतीय मूल्यों और आदर्शों से कहीं भी कोई भटकाव की नौबत ना आने पाए। कोई भी ऐसे कार्य वहां उस कैंपस के अंदर न हो जो किसी भी प्रकार की अपने मूल्यों, अपने आदर्शों और राष्ट्रीयता से विपरीत कोई एक नई धारा को जन्म देता हो। अगर उस दिशा में हमारे प्रयास होंगे तो राज्य शासन के द्वारा जो रिलैक्सेशन दिए जा रहे हैं, जो इतनी सुविधा देने का प्रयास हो रहा है, इसके बेहतर परिणाम हम सबके सामने आएंगे। मैं एक बार फिर से हायर एजुकेशन के इस कॉन्क्लेव के लिए यहां पर अपने उच्च शिक्षा विभाग को, नवभारत टाइम्स को, एलाइट यहां पर अपने जो हमारी नॉलेज पार्टनर के रूप में डेलाइट है, इनसे जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। और इस पूरे दिन भर के कॉन्क्लेव से कुछ ठोस परिणाम आप लेकर के आएंगे, जिसका हम सब के लिए, एक प्रदेश की उच्च शिक्षा के लिए और शिक्षा जगत के लिए वो एक मॉडल बन पाएगा। आप सबके इस पूरे कार्यक्रम के प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। हमें निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देते हैं। मैं अनुरोध करती हूँ डॉक्टर सुधीर महादेव जी से के लिए धन्यवाद ज्ञापित करें।